भंते जी से उधार लिया और ये सोच करके लिया कि इसको हम अपने तरीके से इसको हम बनाएंगे, सजाएंगे, भंते जी का एक भी पैसा इसमें नहीं लगाएंगे। चाहते होता क्या है कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, यदि इस बिहार में कुछ कराना है तो अपने मजदूर, अपने लेबर, अपनी देखरेख में इसमें लग करके करा दीजिए, तो उसमें भंते जी को भी आराम मिलेगी। कारण किसी ने 20,000 रुपये दे दिए, अब जहाँ मिल रहा है भंते जी से कह रहा है हमारा वो चीज बनी कि नहीं बनी। अब उस प्रोग्राम में भंते जी हाथ लगाए हैं तो वो 50,000 रुपये का खर्चा है। तो हम बेहतर ये समझते हैं कि जो कोई भी इन बुद्ध विहार में अपना सहयोग या अपने नाम की पट्टिका लगाना चाहता हो या कुछ यहाँ पर करना चाहता हो, तो वो अपना लेबर, अपना मिस्त्री और अपनी देखरेख में यहाँ पर कराए। ये उसका नाम होगा, मैंने नहीं कराया, मेरे माता पिता का नाम लिखा हुआ है, मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ है, मैं ये सोच करके कराया। जब तक बुद्ध विहार रहेगा तब तक हमारे माता पिता का नाम रहेगा। ऐसे तो सम्राट अशोक ने सारे भारत में बुद्ध को इतना फैलाया, और जहाँ कहीं भी खोदो वहाँ बुद्ध मिलते हैं। अरे जब तक ये बुद्ध विहार मिलेगा, बुद्ध विहार का मतलब ये है ज्ञान का विहार, विवेक का विहार, जहाँ पर ज्ञान मिलता है। यहाँ से अज्ञान नहीं मिलता है, अज्ञानता में ही दुख है। जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ संपूर्ण सुख है। लोग कहते हैं हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। अरे शांति नहीं, उसी के कारण इस दिल के अंदर शांति रहती है। तथागत बुद्ध ने जो शांति अनुभव किया, अपने ज्ञान को अनुभव किया, इतनी तपस्या के बाद उन्होंने ये सोचा कि इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, हम भी ये अगर बात आगे को बढ़ा देते हैं तो फिर सभी सुखी होंगे। तो उन्होंने ये कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात इस ज्ञान से बहुतों का कल्याण होगा, बहुतों का मंगल होगा और इस लोक का कल्याण होगा। लेकिन जिसका कल्याण नहीं होगा तो भाई विरोध करेंगे। धम्म और धर्म, यहाँ पर दो चीजों के नाम लिए जाते हैं। बुद्ध का धर्म धर्म नहीं है, ये धम्म है पाली भाषा का। और धम्म का मतलब होता है एक मार्ग जिस पे प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है इस संसार का, जो सिर्फ कल्याण ही करेगा, किसी का नुकसान नहीं करता है। तो धम्म ऐसी चीज है, उन्होंने फैलाया और फैला करके उसकी जरा सी रोशनी कहीं मिली। देखिए बुद्ध के धम्म का ये असर था कि सम्राट अशोक ने तलवार तो रख दी और कहा अब हम तलवार से नहीं, लेकिन अब हम हृदय में लोगों की राज करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनके द्वारा फैलाया गया ऐसा राजा जो चाहता है कि हमारा लड़का हमारे बाद उसका वारिस हो, लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसी हद कर दी। उन्होंने अपने पुत्र राहुल और पुत्री संघमित्रा को दूसरे देशों में धर्म के प्रचार के लिए भेजा। देखिए दुनिया की एक धर्म में एक जितना होता है, एक दायरा होता है, एक उसको संप्रदाय कह लीजिए। जैसे अणुव्रत, जैनियों में अणुव्रत, वो कर लो तो आप जैनी हो गए। और इस्लाम में रोजा नमाज 5 वक्त की कर लो, हज कर आओ, पूर्ण हो गया। लेकिन धर्म ये कहता है कि सबका कल्याण हो, सभी इसका रसास्वादन कर सकें, सबके जीवन में सुख हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज जो यहाँ पर ये जोड़े यहाँ पर एक सूत्र में बंधे हैं, मैं उनके इस धम्म की तरफ से, तथागत बुद्ध की तरफ से और अपने हृदय से उनकी मंगल कामना करता हूँ और उनका जीवन सुखमय हो, उज्जवल हो और आने वाले समय में इस
इस चीज को तैयार किया हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मंगल कामना हम पर बनी रहे, ऐसे में ईटा दे करके सहयोग किया है। इसलिए सब लोग एक बार इनको भी बधाई के रूप में ताली बजाएंगे। तलवार के बल पे दांत छीने जाते थे, वो दौर था। उसी दौर में हमसे हमारी शिक्षा छीनी गई, सत्ता छीनी गई और संपत्ति छीनी गई और हमको लगभग 2000 साल गुलाम रखा गया। ये बात आप तो लोग जानते हैं, उनको साधुवाद, जो नहीं जानते हैं कृपया अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, हिंदी साहित्य पढ़ें। और एक चैनल आता है साइंस जर्नी, आप अकेले देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, वो बहुत बिल्कुल सत्य, सटीक, पुरातात्विक, साहित्यिक प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। और बुद्ध की पूजा के कार्यक्रम में शरीक हुए सभी आप सबके उपासकों का, भिक्षुओं की मंगल कामना करता हूँ। देखिए, श्री रतन जी एक ऐसे कर्मठ आदमी है कि पूरे लखनऊ में जैसी ये व्यवस्था करते हैं, देर सवेर कोई भिक्षु आ गया, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, यात्रा निकालते हैं। आप लोगों की हर साल व्यवस्था करते हैं शादी के कार्यक्रम में, और गांव-गांव तक पहुंचते रहते हैं। इससे बड़े बड़े बिहार, बहुत से पुराने, बड़े तो नहीं कहा जाएगा, पुराने बिहार लखनऊ में हैं, लेकिन वो जना ही नहीं पड़ते कि लखनऊ में है और बिहार। ये हम सबका सौभाग्य है कि श्री रतन जी इतने कर्मठ हैं कि हम सबको हर साल 4-6 कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। संयोग है आज इसमें केशव मौर्य जी को आना था, जयवीर सिंह को आना था, जो मंत्री हैं दोनों, लेकिन अचानक इनके प्रोग्राम बन गए बाहर के, नहीं तो इस जगह पर वो अवश्य आते हैं। फिर भी उन सब की कृपा और उन सब का सहयोग यहाँ इस मंदिर के लिए रहता है। आप देखें, ये जो शादी का कार्यक्रम श्री रतन जी ने रखा और पूजा, इससे एक संदेश देते हैं कि हम फालतू खर्च न करके एक साथ सामूहिक शादी करके समाज का उत्थान करें और सब लोग सुखी जीवन में आगे बढ़े। बौद्ध रीत का इन पे बौद्ध ज्ञान भी पहुँचता है। आप लोग जो शादी के यहाँ जोड़े आए हैं, देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपस में ये पत्नी के रूप में मिल के चले, घर गृहस्थी को ठीक से बनाए और परिवार में जो भी लोग हैं उनसे सहयोग करके चले। परिवार आप लोगों के शादी विवाह से खुशी हो जाए, ये संदेश है श्री रतन जी का। तो ये लेकर के आप जाएं। अब ये बताइए कि अभी आपने ये बात आए कैसे? बुद्ध के उपदेश है, लेकिन बुद्ध ने एक रास्ता बताया है विपश्यना, ध्यान करने का। हम जब ध्यान करते हैं
उसी से हमारा जो भी दुख सुख है वो खत्म होने के लिए एक उसमें फार्मूला आ जाता है। तो हम यहाँ लखनऊ में बख्शी तालाब में है, हर जगह बड़े शहरों में है, हम लोगों ने किया, श्री लखन ने भी किया। तो आप सब जो जोड़े शादी के हैं 10 दिन का ध्यान होता अवश्य करें, समय निकालें। वहाँ रहने खाने की सुविधा है, कोई जरूरी नहीं, जो इच्छा हो काम दे दे, शुल्क नहीं। ये काम श्री रतन जी से संपर्क करें, कोई अड़चन हो हमें भी बताएं, जो जहाँ चाहेगा सारनाथ में यहाँ या अन्य शहर में, तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। ध्यान करें, बुद्ध ने ध्यान किया, बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छाम नहीं कहा, हम लोग कहने लगे क्योंकि उन्होंने एक अच्छी बात बताई। बुद्ध ने तो खुद हमारे आपके जीवन में जो दुख आते हैं, दुख से छूटने के लिए खुद दुखी थे, राजा के लड़के थे, और दुख से हटने के लिए जो रास्ता ध्यान से मिला तो उन्होंने बताया। हम लोग उसी रास्ते पे चल के अपने परिवार के, देश के, दुनिया के दुख को दूर करने में लग जाएं। और सभी लगे हैं, सब भक्ते भी इसी में लगे रहे। अगर कोई जो भक्ते नहीं किए इधर बैठे, सब भक्ते लोग बख्शी तालाब में हमारा सुझाव है कि जरूर ध्यान कर लें 10 दिन, उससे लाभ होगा। और आप लोग भी करें, ध्यान करने से आराधि में ये ताकत आती है कि हमारा भाई है, पत्नी है, या आश्रम है, या गांव है, तो हम संभालेंगे। कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है तो झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, मिल के चलेंगे। और सब जातियों के लोग, कोई जाति हो, कोई पंथ का हो, मिल के चलेंगे। ये नहीं कि हम बौद्ध हैं, वो हिंदू है, मनवादी है, वो जैन हो, सिख है, वो आर्य समाजी है। ये जमाना बीत गया, हम लोग इसको भुला दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज, निरंकारी, वाल्मीकि, कबीर पंथी, सबको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से सबको ले रहे। गरीबों को, जिनको तमाम कठिनाइयाँ हैं, सरकार चाहती कि गरीबों तक पहुँच के गरीबों की बातों को हल करें। इसी काम में जितने सदस्यगण हैं हम सब लगे हैं। तो आप सबको ये इसीलिए केवल संदेश दे रहे हैं श्री रतन जी, और इसी को लेके आप लोग आगे बढ़े। विपස්සना साधना में विपස්සना के 2 पुस्तकें हैं, विपස්සना की पुस्तकें पतली पतली छपी, दिया कि नहीं? बांट दीजिए। उसमें विपස්සना के गुण है, बुद्ध वंदना है। हर आदमी बुद्ध वंदना याद कर ले, अपने घर पे बैठ के वंदना कर ले, ध्यान कर ले। और अब हम थोड़ा सा विपස්සना का दोहा कहेंगे, आप लोग भी कहिए, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि आप लोगों को दूर दूर वापस जाना है, इसलिए जो बातें हैं हम लोग अपनी रख दिए। हम देश काल और परिस्थिति से तमाम पंथ बनाए हैं, सब पंथ मिल के चलो, सब मदद करो, कोई कुरीति
त्रुटियां हैं लोग दूर करें, लेकिन विवाद नहीं हो कि ये फला ने ऐसे कहा, फला ने ऐसे कहा, या किसी नेता ने ऐसे कहा, या धर्म, बहुत से लोग उल्टे सीधे को ऐसा है वैसा है, नहीं। हमको वर्तमान में, लिव इन प्रेजेंट अंग्रेजी, वर्तमान में कैसे जिए, बुद्ध ने यही बताया। वर्तमान में जो हमारी समस्याएं हैं कैसे जिए और जीना सिखाएं, जीवन जीने की कला है। कृपया सुनिए, आपका समय नहीं लेंगे, अभी हमारे कामनाएं देते हैं कि संस्थान के माननीय सदस्य धन्य श्री लखन जी द्वारा बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आवास विवाह का आयोजन, इस तरह से संस्थान के द्वारा 5 मई से बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन संस्थान के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय कदम सात मित्र जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में धम्म चक्र प्रवर्तन महोत्सव के अंतर्गत अनवरत मनाया जा रहा है। इस तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध ने एक नया धम्म संदेश दिया था, एक नया धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। उसी तरह से एक मार्ग, एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास संस्थान के माननीय अध्यक्ष और संस्थान के समस्त सम्मानित माननीय सदस्य जी द्वारा अनवरत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं आत्मनिर्भर भारत की तरह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, इस तरह से भगवान तथागत गौतम बुद्ध का था आत्म इको हुआ, तो अंतिम व्यक्ति तक, गांव तक पहुंचने का प्रयास संस्थान के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं पुनः आप सभी को साधुवाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उपासक उपासिकाएं हमारे संस्थान के माननीय अध्यक्ष जी परम शांति मित्र जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य अंत देवानंद जी और हमारे संस्थान के डायरेक्टर राकेश सिंह जी, ये पहली बार आए हैं, कहीं गए थे लेकिन इन्होंने वादा किया मैं आऊँगा हर हाल में, और बड़ी मेहनत करके, क्योंकि बड़ी दूर भी है ये लखनऊ के उस पार में, इस पार भी इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए। मैं इन सब के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने जिस प्रकार का सहयोग किया, छोटा किया बड़ा किया, अपनी मेहनत भी किया, शारीरिक परिश्रम किया, सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और हमारे भक्त दंपोती जी साहब सेवादास जी कबीर पंथाश्रम बड़गांव से, और राजपाल जी भक्त उन्नाव से, अदालत से भक्त आनंद जी, हमारे महादेव भक्त शील सागर जी, और भिक्षुणी संघ मित्रा जी, भिक्षुणी सहारनपुर से